नमस्कार, जयपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोक सेवा से गरीबी रेखा कार्ड बनवाने या आवेदन करने वाले जरूरतमंदों को एसडीएम दफ्तर से लेकर बाबू, राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने मजाक बना रखा है। गरीबी रेखा कार्ड बनवाने भटक रहे आवेदकों का कहना है कि बिना चढ़ौतरी के यहाँ कोई काम या नहीं होता और उन्हें परेशान किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा शहर के जिन 11 निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के उपचार के अनुमति दी गई थी, उनमें से अब तक सिर्फ 7 अस्पतालों द्वारा ही कोरोना वायरस की भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपचार की अनुमति दी गई है। वहां कोरोना वायरस मरीज खुद के खर्चे पर उपचार के लिए भर्ती हो सकते हैं। इन सभी अस्पतालों द्वारा मरीजों के उपचार के लिए 247 आरक्षित किए गए हैं। इनमें से अभी 126 मरीजों को कोरोना उपचार करवाने अस्पताल में भर्ती हैं। अनुमति मिलने के बाद जिन 4 निजी अस्पताल में कोरोना मरीजों को उपचार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें बॉम्बे हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल, आशीष हॉस्पिटल और मार्बल सिटी हॉस्पिटल शामिल हैं। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्ट्रेट कार्यालय रूम नंबर 13 में इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पहुंचने वाले आवेदक खसरे की नकल बिना लाइन में लगी हुई झुंड लगाकर खड़े रहे हैं। ऐसे में यहां संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। खास बात तो यह है कि कोरोना काल में भी अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते आवेदक बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े रहते हैं। शुक्रवार को कलेक्टर के रूम नंबर 13 में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हरितालिका तीज के पावन अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में ही महिलाएं मौन रहकर स्नान ध्यान कर व्रत धारण करती हैं। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे निर्जला व्रत रखते हुए गौरीशंकर की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा करती हैं। रात्रि जागरण के दौरान भजन पूजन और घरों में नृत्य आदि का आयोजन भी रखा जाता है। संक्रमण के कारण इस साल बीते वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में एकजुटता के साथ रात्रि जागरण नहीं होगा। इस मौके पर बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वहीं गुनाह करके भले ही महिलाएं जेल में सजा काट रही हों, लेकिन जेल में भी महिलाएं बंदी अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से एक बोर्ड भी खाली कराया गया है, जहां शिव पार्वती के 40 पाठ के साथ बेलपत्र, पुष्प आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। जेल के अंदर पूजन के दौरान कोर्ट की निर्धारित गाइडलाइन का पालन महिलाओं बंदियों द्वारा किया जा रहा है। बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना से बचने घर में ही छोटे स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने और साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी ने गणेश उत्सव पर घर में ही मिट्टी से बनी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखने की लोगों से अपील की है। ज्ञानेश्वरी दीदी ने नागरिकों से अपने परिवार और सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी घर में ही करने का अनुरोध किया है। भक्तों से हमारे विनम्र निवेदन है, आग्रह है, गणेश उत्सव में गणेश जी की स्थापना बहुत छोटे रूप में करें, बहुत आवश्यक हो तो ही करें, और मिट्टी के गणेश बहुत छोटी आकृति में बहुत आवश्यक तो घर में ही रखें। और कोरोना के कारण जुलूस निकालने के लिए प्रतिबंध है, उससे परहेज करें। बड़े बड़े पंडाल लगाना मना है, आपको मालूम है, उससे भी परहेज करें। हमारा सबका दायित्व है माँ नर्मदा की सेवा करना, देश की सेवा करना, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसलिए सबसे हमारी आशा है कि आप लोग सब सहयोग करेंगे और गणेश स्थापना में इसका ध्यान रखेंगे। बहुत छोटी छोटी प्रतिमा अगर बहुत आवश्यक हो तो रखें, नहीं तो सबके घर में गणेश जी विद्यमान हैं, उनका पूजन करें और हमेशा के लिए घर में रखें, आवश्यक नहीं विसर्जन करना। सबसे हमारा निवेदन है कि इस वर्ष एक तो कोरोना को लेकर और दूसरा पर्यावरण के कारण हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि मिट्टी के गणेश जी बनाएं, अपने घर में ही विसर्जित करें। जितने कम लोग विसर्जन के लिए निकलें उतना आपकी ही भलाई है। और हम समझते हैं कि गणेश जी की प्रसन्नता भी इसी में है कि हम लोग अपने अपने घरों में गणेश जी को विसर्जित करें, क्योंकि जितना हम लोग बाहर निकलेंगे इस समय कोरोना का उतना अधिक खतरा है और हमें अपने आप को, अपनों को और अपने को, सभी को बचाना है। इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए यही है।
आबकारी विभाग ने गुरुवार को बेड़ाघाट रोड में एक बड़ी कार्रवाई कर करीब 72 लीटर देसी शराब बरामद की है। आबकारी कंट्रोल प्रभारी जीएल मरावी ने बताया कि लोड ऑटो में शराब नूडल्स के बॉक्स में छुपाकर ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब ऑटो की तलाशी ली गई तो उसमें अंग्रेजी शराब की 84 बोतलें और 50 पाव विदेशी शराब की छुपी हुई मिली, जबकि देशी और विदेशी शराब कुल मिलाकर मात्रा 72 लीटर बताई जा रही है। वाहन चालक विजयनगर निवासी रामनाथ गौड़ को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। और ऑटो की तलाशी लेने पर जो है तो सबसे पहले तो हमें शराब पता ही नहीं चला। वहाँ जो है तो ये नूडल्स और मैगी वगैरह जो है तो लोड थे पूरे गाड़ी में। जब बारीकी से तलाशी ली, बड़े बड़े कार्टून बॉक्स थे इतने बड़े बड़े, उनमें जो है तो तलाशी ली, नूडल्स को साइड में करके देखा तो उनके बीच में जो है नीचे ऊपर नूडल्स डले हुए थे और बीच में जो है तो शराब की बोतल बढ़िया सेट करके रखा हुआ था। तो पूरा शराब जो है तो हमने गणना की तो उसमें 84 बोतल हैं, जिसमें 12 बोतल ब्लेंडर, 36 बोतल रॉयल स्टेज, 12 बोतल एम्पीरियल ब्लू और 24 बोतल रॉयल चैलेंज, मतलब सब हाई रेंज है। और 50 पाव जो है तो गोवा है, चीफ रेंज में सिर्फ गोवा है 50 पाव, बाकी सब हाई रेंज है। लगभग कितने की ये दारू? ये लगभग 1 लाख के आसपास की है। ये जो है तो जिसको पकड़ा गया है वो रामनाथ गौड़ करके लड़का है और उसे जो है तो अभी न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। क्या करता है ये? ऑटो चलाता है। जो ऑटो पकड़ा गया है वो शायद उसी का है। अनाज का काम, हाँ, ये अनाज तो क्या नूडल्स और मैगी जो है तो सप्लाई करता है इस ऑटो से, और नरसिंहपुर भी जाता था नूडल्स के सप्लाई के लिए। जबलपुर से नूडल्स जो है तो नरसिंहपुर भेजता था, लेकिन उसी की आड़ में जो है तो वहां से वो शराब भी लेके आता था। आज देश में जिस तरह कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हमें उसके बचाव के लिए स्वयं सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे में हमें अन्य लोगों की मदद भी करनी चाहिए। वहीं मदद के लिए सामने आए सैनिक मनमोहन ने आज रेड क्रॉस के वॉलंटियर और सिविल डिफेंस के डिविजनल वार्डर सुनील गर्ग के साथ मेडिकल कॉलेज जाकर प्लाज्मा डोनेट किया। उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि उनका प्लाज्मा अन्य लोगों के काम आए और वह लोग भी कोरोना से लड़कर जंग जीत पाए। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ द्वारा आज जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 3 माह से उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ। फरवरी से अब तक वेतन न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई, भुखमरी की कगार पर आ गए। कोरोना महामारी के चलते वेतन न मिलने के कारण उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें 3 महीने का वेतन प्राप्त हो। अगर उन्हें 3 माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ तो वह जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें वेतन ना मिलने से फरवरी से अभी वेतन नहीं मिला है। अतिथि शिक्षकों की स्थिति और बिगड़ते जा रही है, भुखमरी की कगार पर हैं और दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं वेतन ना मिलने से। कोरोना जैसी महामारी के चलते अतिथि शिक्षक अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह में आपका वेतन हो जाएगा। यदि हमारा वेतन नहीं होता है तो 1 सप्ताह बाद हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, समस्त जिले के अतिथि शिक्षक। इस संदर्भ में निश्चित रूप से ग्लोबल बजट पहले रहा करता था। वो ग्लोबल बजट में जो पहले लगा देते थे बिल, उनके बिल निकल जाते थे और संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा तत्काल में बिल नहीं लगाए गए, जिसके कारण अलॉटमेंट ख़त्म हो गया है। वर्तमान में कमिश्नर मैडम की पहल पर जो है उनकी डिमांड के आधार पर जितने अतिथि शिक्षकों के राशि का पेमेंट होना है, अलग अलग जो है डिमांड ले ली गई है और एक ब्लॉक की, पाटन ब्लॉक की अतिथि शिक्षक के मानदेय का इंडिविजुअली जो है अलॉटमेंट आ चुका है। शेष 6 ब्लॉकों का भी इंडिविजुअली अलॉटमेंट आ जाएगा और मैं समझता हूँ अगले हफ्ते उनका भुगतान भी होगा। शहर में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए अब स्वास्थ्य महकमे को सैंपलिंग के नए टारगेट दिए गए हैं। आज सैंपलों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20,000 करने के आदेश को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी फील्ड में तैनाती में काफी टेंशन में दिखाई दिए। अधिकारियों का कहना है कि बामुश्किल शहर में हम रोज 1200 से 1500 तक सैंपल आ रहे हैं। आज से पर्व की शुरुआत हुई है, साथ ही बारिश के बीच सैंपल के टारगेट को पूरा करना काफी मुश्किल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई,
AC, TV, parking, security, लिफ्ट, full sanitized room, toiletry kit. होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।